सावन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन की मान्यता है। शिव पुराण के मुताबिक सृष्टि से पहले देव शिव हैं, इसीलिए शिव को आदि देव कहा जाता है। शिव जी जब धरती पर प्रकट हुए हैं तो उनका रूप एक दिव्य ज्योति की तरह था। शिव के प्रकट होने वाले स्थानों पर ज्योति की तरह ही शिवलिंग की आकृतियां बनी हुई है। सावन के महीने में इसकी खास पूजा अर्चना की जाती है। आज हम इस वीडियो पर 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी इतिहास और मान्यता के बारे में जानेंगे। पहला है सोमनाथ। ये गुजरात के वेरावल में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग मान्यता है कि चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था। उस श्राप को मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ पर शिव जी की पूजा और तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हुए और चंद्रमा के श्राप से मुक्ति दी। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा है मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। ये एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव पार्वती के साथ विद्यमान है। मान्यता है कि शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए मां पार्वती और महादेव यहाँ दर्शन दिए, इसलिए मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। ये मंदिर 2000 साल पुराना है। ये मंदिर को 500 साल पहले विजयनगर के महाराजा कृष्णा राय ने बनवाया था। तीसरा है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह से ठीक के ऊपर कर्क रेखा निकलती है। दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी यहाँ जमीन चीरकर प्रकट हुए थे। इस जगह को धरती का नाभि स्थल भी कहा जाता है। यह मंदिर द्वापर युग से भी पहले का है। यह मंदिर 1740 से 1760 के बीच बना है। चौथा है ओंकारेश्वर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसे प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर में शिव जी और माता पार्वती विश्राम करते हैं। पुराणों के मुताबिक 5000 साल पुराना मंदिर है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर 1488 ईस्वी के आसपास बना है। पांचवा है बैद्यनाथ। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। सभी देवी देवताओं ने इस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा के बाद शिव जी यहाँ प्रकट हुए और ज्योति के रूप में इस लिंग पर समा गए। पुराणों के मुताबिक ये त्रेता युग का मंदिर है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर गुप्त वंश के अंतिम राजा आदि व्यसन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। छठवां है भीमाशंकर। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर है। यहाँ शिव जी ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मारा था। इसके बाद शिव जी यहाँ ज्योति रूप में स्थापित हो गए। वैसे तो मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में नाना फडणवीस ने बनवाया था। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। सातवां है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। श्री राम ने युद्ध के लिए लंका जाने से पहले समुद्र के किनारे बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। श्री राम के बनाए गए इस शिवलिंग के ही रामेश्वरम कहा जाता है। श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस वजह से मंदिर की कथाएं त्रेता युग से जुड़ी है। 11वीं सदी में राजा पराक्रम बाहु ने ये ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह बनवाया था। 15वीं सदी में राजा उद्गम सेतुपति ने यहाँ जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं सदी में राजा विश्वनाथ ने यहाँ नंदी मंडप बनवाया था। 17वीं सदी में थलबई सेतुपति ने मंदिर का गोपुरम बनवाया। 1900 ईस्वी में 126 फीट ऊंचे 9 मंजिला राज गोपुरम निर्माण देवकोटई जमींदार ने बनवाया था। 8वां है नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से
करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ शिव जी ने दारुक नाम के दैत्य को मारा था। यहाँ शिव को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर की कथाएं द्वापर युग से जुड़ी है। पांडव यहाँ वनवास के दिनों में आए थे। मंदिर को विदेशी शासकों ने कई बार तोड़ा था। मंदिर के वर्तमान शिखर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 9 है काशी विश्वनाथ। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारसी यानी काशी में स्थित है। पवित्र 7 नगरों में काशी एक है। यहाँ महादेव के साथ पार्वती भी विराजमान है। मंदिर के दर्शन पूजन के लिए देवऋषि नारद और सभी देवताएं आते हैं। मंदिर की कथाएं हजारों साल पुरानी है। विदेशी राजाओं ने कई बार इस मंदिर को तोड़ा है। मंदिर को 1780 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 10 है त्र्यंबकेश्वर। यह शिवलिंग महाराष्ट्र के नासिक में है। मंदिर के एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में पूजा जाता है। यहाँ गौतम ऋषि गंगा नदी को लाना चाहते थे, लेकिन गंगा शिव के बिना नहीं आना चाहती थी। तब ऋषि ने तपस्या की, जिससे शिव यहाँ प्रकट होकर ज्योति रूप में विराजमान हुए। गंगा यहाँ गौतमी यानी गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। ये मंदिर शंकराचार्य के समय का माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर 1786 में तीसरे मराठा शासक नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। 11 है केदारनाथ। यह मंदिर उत्तराखंड के चौमोली जिले में स्थित है, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान शिव ने यहाँ पांडवों को दर्शन दिए थे। मान्यता है कि पांडव ने कौरवों के हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना की थी, फिर यहीं से स्वर्ग के लिए निकले थे। पुराणों के मुताबिक द्वापर में पांडव ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में मंदिर टूटने के बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को बनवाया था। 12 है घृष्णेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौलताबाद में स्थित है। इस मंदिर का गर्भगृह 24 खंभों का बना है। घुसन नाम की भक्त को शिवजी ने यहाँ दर्शन दिए थे। उसी के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुसमेश्वर पड़ा। घृष्णेश्वर मंदिर को 13वीं 14वीं शताब्दी में विदेशी राजाओं ने कई बार तोड़ा था। 16वीं सदी में बेरुल के मालोजी भोसले मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल काल के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई 8वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया।